हाँ, सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें आज के मार्केट की, बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 117 पॉइंट का हम देखे तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो देख पा रहे होंगे 41 पॉइंट का हम देखे तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। आज के दिन हम देखे मार्केट में तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। रुपये की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई रुपये ने ऑल टाइम लो लगाया हुआ है। आज के दिन भी हम देखे तो देख पा रहे होंगे 96.82 रुपीज़ रहा हुआ है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में हम देखें तो। और आगे हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो महंगाई का खतरा है वो बढ़ने वाला है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, तो उसी की वजह से महंगाई का जो खतरा है वो बना रहेगा। और दूसरी बात ये है भाई कि भाई हमारी जो करेंसी है उसके अंदर हम देखें तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो महंगाई है तो उसका खतरा है वो आने वाला है। वो हम देखें कि भाई महंगाई है वो आने वाली है, यानी कि महंगाई है वो बढ़ेगी। तो फिर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 2 डे वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी है वो जाहिर की हुई है कि भाई जो हमारे जो अब प्रधानमंत्री है तो भाई उन्होंने कहा हुआ था कि आप घर से काम कीजिए, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो है तो उसके अंदर हम देखें तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि हम बाहर से जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं उसी की वजह से। तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 2 डे वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी जाहिर की हुई है उनके जो एम्प्लॉय है उनके लिए हम देखें तो। फिर हम बात करें ग्रो की तो भाई देख पा रहे होंगे कि ग्रो के जो फाउंडर है तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपने जो शेयर्स है वो बेचे हुए हैं। पा रहे होंगे कि 250 to 260 करोड़ रुपीज़ के वर्थ के जो शेयर है तो भाई उन्होंने बेचे हुए हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें टाटा स्टील की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने मार्जिन की वार्निंग दी हुई है। तो उसका रीज़न क्या है? तो भाई उसका रीज़न है कि भाई उनके जो मार्जिन है वो अच्छे खासे हिट होंगे, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं। तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे कि भाई जो उनकी जो फैसिलिटी है यूरोप में हम देखें तो उनके जो मार्जिन के कंसर्न है तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो मैनेजमेंट है तो भाई उन्होंने मार्जिन के रिलेटेड वार्निंग दी हुई है कि भाई उनके जो मार्जिन से तो वो अच्छे खासे हिट होंगे, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। उसी की वजह से उन्होंने मार्जिन की वार्निंग दी हुई है। फिर बात करें जीएसडब्ल्यू एनर्जी की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 8.3% स्टेक है वो एक्वायर किया हुआ है तोशिबा जीएसडब्ल्यू पावर में। आप लोग देख पा रहे होंगे 150 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हाँ, कंपनी हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई थर्मल पावर के अंदर हम देखें तो अच्छा खासा एक्सपांसन कर रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और क्रिटिकल इक्विपमेंट के अंदर भी हम देखें तो कंपनी अच्छा खासा एक्सपांसन कर रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें बीपीसीएल की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने रसिया से ऑयल इंपोर्ट करना बढ़ा दिया है। देख पा रहे होंगे 41% तक हम देखें तो भाई वो लोग रसिया से ही सबसे ज़्यादा हम देखें तो इंपोर्ट कर रहे हैं। अब कि भाई जो मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही थी, जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है, तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे। सो भाई उसी की वजह से उन्होंने देख पा रहे होंगे रसिया से ऑयल है वो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और देख पा रहे होंगे उसके अंदर हम देखें तो उनका जो 41% जो ऑयल है वो रसिया से ही आता है। आप देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग 25,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इफेक्ट 27 में हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई बीपीसीएल है वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। हाँ, फिर हम बात करें इंडियन टेक्नोलॉजी की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके Q4 का जो रिजल्ट्स आया हुआ है उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 4,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 37% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 276 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 12.78% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। सो देखो, हम बात करें अर्निंग पर शेयर की तो देख पा रहे होंगे 19 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखें तो देख पा रहे होंगे 14,595 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 951 करोड़ रुपीज़ की कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 11.50 रुपये पर शेयर डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। फिर हम बात करें श्याम मेटालिक्स की तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग 20,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं बंगाल में। हम देख के तो कि भाई कंपनी अपना जो रेलवे का जो काम काज है तो वो अच्छा खासा बढ़ा रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है।
अब फिर हम बात करें गैलेक्सी सर्फेक्टेंट की कि भाई उनके जो क्वार्टर फोर के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे हैं 1314 करोड़ रुपीस का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 14.83% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 62 करोड़ रुपीस का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। नेट प्रॉफिट में हम देखें तो देख पा रहे होंगे 17% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो गिरा हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 17 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे 5270 करोड़ रुपीस का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 24% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 267 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। इसके अंदर भी 12% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 75 रुपये पर शेयर रहा हुआ है और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 22 रुपये पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। फिर हम बात करें टाटा पावर की तो देख पा रहे होंगे कि भाई टाटा पावर और हम देखें इंडियन ऑयल ने तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 240 किलोवाट तक के जो ईवी चार्जर है तो दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे पर डिप्लॉय कर दिए हैं। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उससे रिलेटेड जो भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग के रिलेटेड तो भाई उन्होंने डेवलप कर दिया है वो आप लोग देख पा रहे हैं। सो फिर हम बात करें KRN हीट एक्सचेंजर की भाई उनका जो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया हुआ है उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे हैं 181 करोड़ रुपीस का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 33% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे हैं 23 करोड़ रुपीस का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 57% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे हैं 3.75 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। उसके अंदर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखे कंपनी का तो देख पा रहे होंगे। रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे 609 करोड़ रुपीस का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 38% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है रेवेन्यू में हम देखें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 76 करोड़ रुपीस का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 44% की हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 12.30 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। फिर हम बात करें RVNL की तो देख पा रहे होंगे उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 129 करोड़ रुपीस का ऑर्डर है वो मिला हुआ है राइट। रेलवे से हम देखें तो उनको इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट के लिए हम देखें तो अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। सो आज की इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।